हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ धरोहर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप स्टेट पीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को इस वीडियो में शामिल किया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाने की प्रस्ताव है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के भिलाई में देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल पर्यावरण को समर्पित होगा। इसके लिए 885 एकड़ में 80,000 से ज़्यादा पौधे रोपे जाएंगे। अभी 17 किलोमीटर के क्षेत्र में पहले से जंगल है। ऐसे में इस इलाके में जंगल बढ़कर 2500 एकड़ तक फैल जाएगा। इसे एशिया के सबसे बड़े लाइमस्टोन माइंस खाली पड़ी जमीन पर 3 साल में 3 करोड़ की लागत से विकसित करने की तैयारी कर रही है। यह परियोजना दुर्ग, बेमेतरा और रायपुर प्राकृतिक बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में पर्यटन का एहसास कराएगी। आइए जान लेते हैं क्या है खास। 17 किलोमीटर क्षेत्र में पहले से ही जंगल फैला हुआ है। 885 एकड़ क्षेत्र में लगाए जाएंगे 80,000 से अधिक पौधे। पूरा जंगल 2500 एकड़ में फैला होगा। पर्यावरण के पुनः संरक्षण और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए नाजिर बनाएगा। साल में पौधे का प्लांटेशन भी होगा। यहाँ पर पीपल, बरगद जैसे पेड़ भी लगाए जाएंगे जिनकी उम्र काफ़ी अधिक होती है। साथ ही देसी प्रजाति के हर्रा, बहेड़ा, महुआ, साल जैसे औषधि पौधे भी लगाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ में संचालित मिलेट मिशन क्या है? ऑप्शन ए जैविक खादों के उत्पादन में वृद्धि के उपाय, ऑप्शन बी कोदो, कुटकी व रागी के वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन में बढ़ावा का उपाय, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त करने का उपाय, ऑप्शन डी पोषण बाड़ी के तहत सब्जी उत्पादन के उपाय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोदो, कुटकी व रागी के वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने के उपाय। छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी व रागी के वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की तैयारी की जा रही है। सीएम भूपेश बघेल की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कोदो, कुटकी के समर्थन मूल्य पर खरीदी का निर्णय और इन फसलों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो, कुटकी के समर्थन मूल्य न केवल 3,000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है बल्कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार करते हुए अब कोदो, कुटकी की इन फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपये और धान के बदले कोदो, कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। गौरतलब है कि देशव्यापी मिलेट मिशन का मुख्य फोकस छत्तीसगढ़ के बस्तर और आदिवासी अंचल के जिलों में होगा। इन जिलों में मिलेट का उत्पादन प्राकृतिक रूप से होगा। समय के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्ध में कमी और तकनीकी मार्गदर्शन के अभाव में किसान मिलेट के उत्पादन से दूर हो गए थे। आदिवासी अंचल विशेष में बस्तर मिलेट में का उत्पादन बढ़ाने पर जहां किसानों की आय में वृद्धि होगी, साथ ही इन क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या के निपटने के भी इस मिशन द्वारा बच्चों और महिलाओं तथा नागरिकों के लिए पोषक आहार की उपलब्धता बढ़ेगी। साथ ही मिलेट विकास के माध्यम से कृषकों, महिला समूहों तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राज्य में उत्पादित व प्रसंस्कृत मिलेट को छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों में उचित मूल्य पर विक्रय के लिए उपलब्ध भी कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 10 जिलों को, ऑप्शन बी 12 जिलों को, ऑप्शन सी 14 जिलों को, ऑप्शन डी 18 जिलों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 14 जिलों को। करीब 21 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तब से यहाँ 2 संभाग बस्तर और सरगुजा के करीब आधा दर्जन जिले नक्सल प्रभावित थे। राज्य के विकास के साथ साथ नक्सलियों के भी पैर पसारे तथा 7-8 वर्षों में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या अब बढ़कर 14 हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला भी अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शामिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पिछले कुछ दिनों में नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी सामने आई थी। आइए जान लेते हैं क्या है SRE स्कीम।
सुरक्षा संबंधित व्यय योजना एक प्रतिपूरक योजना होने के कारण इस पर होने वाले व्यय पहले राज्य सरकार और फिर इसे केंद्र सरकार की ओर से प्रतिपूर्ति की जाती है। इस योजना के तहत वार्षिक कार्य योजना राज्य सरकार की ओर से बनाई जाती है, फिर राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर केंद्र गृह मंत्रालय को वित्तीय सहायता जारी करता है। SRE स्कीम में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के जिले वामपंथी उग्रवाद रोधी अभियानों में सुरक्षा संबंधित व्यय के प्रतिपूर्ति में योजना के लिए सुरक्षा संबंधित व्यय स्कीम के तहत 14 जिलों में शामिल है, जिनमें से बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, धमतरी, गरियाबंद व राजनांदगांव के साथ साथ महासमुंद, कबीरधाम, मुंगेली जिला भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश के वनांचलों में टूरी हटरी का चलन कितने वर्ष पुराना है? ऑप्शन ए 150 वर्ष पुराना, ऑप्शन बी 300 वर्ष पुराना, ऑप्शन सी 500 वर्ष पुराना, ऑप्शन डी 600 वर्ष पुराना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 600 वर्ष पुराना। टूरी हटरी 600 साल पहले शुरू हुए इस बाजार का संचालन केवल लड़कियों के द्वारा की जाती थी। बात रही टूरी हटरी के नाम की तो छत्तीसगढ़ में टूरी का मतलब लड़की व हटरी यानी बाजार होता है। इस बाजार के विक्रेता महिलाएं थी और क्रेता भी, पर बाजार का अब महिलाओं के और पुरुषों दोनों की दुकानें अब लगती है, लेकिन पुरुष व्यापारी भी अपनी दादी व नानी की दुकानें संभाल रहे हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यह बाजार पहले केवल महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद रमेश बैस को किस राज्य के राज्यपाल बनाया गया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी झारखंड। राष्ट्रपति भवन ने 8 राज्यों के नए राज्यपाल की नियुक्ति के आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के मुताबिक रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। फिलहाल वह त्रिपुरा के राज्यपाल के पद संभाल रहे थे। रमेश बैस का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है। वह 7 बार सांसद भी रह चुके हैं। मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में उन्हें त्रिपुरा राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। रमेश बैस मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले हैं और उनका जन्म 2 अगस्त 1947 को हुआ था। वह 1982 से लेकर 1988 तक मध्य प्रदेश के मंत्री के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। इसके बाद वह 1989 में पहली बार लोकसभा के सांसद चुने गए थे। फिर 1996 से लगातार 6 बार रायपुर से लोकसभा सांसद चुने गए थे। उन्होंने देश के केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए बिसाहू दास महंत, ऑप्शन बी रणविजय सिंह जुदेव, ऑप्शन सी रामचंद्र सिंहदेव, ऑप्शन डी देवेंद्र कुमारी सिंहदेव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देवेंद्र कुमारी सिंहदेव। स्वर्गीय देवेंद्र कुमारी सिंहदेव का जन्म 13 जुलाई सन 1933 को हिमाचल प्रदेश के जब्बल राज्य परिवार में हुआ था। अविभाज्य मध्य प्रदेश के पूर्व सचिव स्वर्गीय MS सिंहदेव के साथ विवाह के बाद वह सरगुजा आई थी। सरगुजा में उन्होंने पूरा वक्त बिताया है। यहीं उनकी राजनीतिक की शुरुआत भी की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेत्री देवेंद्र कुमारी सिंहदेव एक बार अंबिकापुर व बैकुंठपुर के विधायक भी रह चुके हैं। अविभाज्य मध्य प्रदेश में प्रकाश चंद्र सेठी व अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में भी वह सहयोगी रही है। उन्हें आवास, पर्यावरण, मध्य सिंचाई और वित्त विभाग की जवाबदारी भी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, तेलघानी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए संदीप साहू, ऑप्शन बी ओम प्रकाश साहू, ऑप्शन सी प्यारेलाल साहू, ऑप्शन डी शुभम साहू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संदीप साहू। प्रदेश में तेलघानी बोर्ड के गठन व प्रथम अध्यक्ष के रूप में संदीप साहू को नियुक्त करने पर साहू समाज के युवा प्रकोष्ठ ने स्वागत किया है। प्रदेश में बहुप्रतीक्षित तेलघानी बोर्ड के गठन से बरसों से पुश्तैनी काम कर रहे साहू समाज के लोगों के लिए परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 8, प्रदेश में 0 से लेकर 5 वर्ष से कम आयु वर्ग समूह के बच्चों में कुपोषण के स्तर का आकलन हेतु वजन त्योहार का आयोजन कब से कब तक किया गया था? ऑप्शन ए 1 से लेकर 7 जुलाई तक, ऑप्शन बी 7 से लेकर 16 जुलाई तक, ऑप्शन सी 10 से लेकर 17 जुलाई तक, ऑप्शन डी 15 से लेकर 22 जुलाई तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 से लेकर 16 जुलाई तक। प्रदेश में 0 से लेकर 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के समूह में बच्चों में पोषण स्तर के आकलन हेतु समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए वजन त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। 7 जुलाई से आरंभ यह अभियान 16 जुलाई तक चलेगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन के साथ साथ ऊंचाई, बौनापन, दुबलापन व निःशक्त व दिव्यांग बच्चों की पहचान भी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आकाशवाणी से प्रत्येक माह प्रसारित होने वाली लोकवाणी की 19वीं कड़ी का थीम क्या है? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास का नया दौर, ऑप्शन बी विकास का नया दौर, ऑप्शन सी खेती और ग्रामीण विकास, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास का नया दौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विकास का नया दौर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी की इस बार प्रदेशवासियों से विकास का नया दौर विषय पर बातचीत किए हैं। लोकवाणी में आम जनता के राज्य सरकार की योजनाओं के पर फीडबैक मिलता है। इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम व फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां जाकर